बिहार के चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है और तारीखों का ऐलान होते ही कहीं ना कहीं सीटों को लेकर खींचतान जारी है। और इस वक्त मैं बिहार में मौजूद हूं, मेरे संग कुछ प्रतिष्ठित लोग यहां पर मौजूद हैं। पीछे भी आप तस्वीर देख सकते हैं, तमाम लोग हैं जो शाम के वक्त यहां पर बैठकर चर्चा करते हैं। लेकिन इस वक्त जो चर्चा बिहार में चल रही है वो यही चल रही है कि आखिरकार बिहार की जनता किसके सर पर ताज सजाएगी। 14 तारीख आखिरकार किसकी बनेगी सरकार, और जो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए हो, खींचतान चल रही है सीटों को लेकर। इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अब की बार सरकार बदलेगी तो तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए आप लालटेन का बटन दबाइए। उधर राहुल गांधी भी पूरी तैयारी में। सर आपसे बात करेंगे, क्या लगता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की जोड़ी आई, वोटर अधिकार यात्रा चलाई, लेकिन अब जो खींचतान चल रही है, अब जो मारामार चल रही है, इधर साहनी साहब नाराज हैं, उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि हम तो 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है सर? देखिए, राहुल जी आए थे यहाँ पर तो बोले कि अभी मुख्यमंत्री का हम घोषणा नहीं करेंगे। और तेजस्वी जी से भी पूछा गया था तो वो बोले, वो जवाब नहीं दे पाए कि मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे, मगर उनका मन है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ही बने। और ये लोग रीमर फैला दिया है मुकेश सहनी की नहीं डिप्टी सीएम हम बनेंगे, मगर कांग्रेस जो गठबंधन में है वो अभी तक नहीं बोला है कि ना तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो बोले हैं कि चुनाव जब हो जाएगा, सारे लोग जीत के आएंगे तब मुख्यमंत्री की चुनाव होगा। लेकिन इतनी खींचतान कैसे हो रही है, ये भगदड़ क्यों मच रही है? कहीं ना कहीं साहनी साहब कह रहे हैं कि साहब हमारे को प्रोजेक्ट करिए, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उसी पर डिस्कस चल रहा है। देखिए, साहनी साहब का ये आदत है, वो दो नाव पर लात रखते हैं, एनडीए में भी और महागठबंधन में भी, और उनका वही नतीजा होता है कि ना इधर का रहते हैं ना उधर का रहते हैं। लोकसभा में उनको सीट भी मिला 3 ठो, वो भी वो नहीं जीते। ना उनका 1 ठो विधायक है और डिप्टी सीएम का वो हल्ला कर रहे हैं, रीमर फैला रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। चुनाव जीत करके जाइए और जा करके डिप्टी सीएम बनिए ना। क्या लगता है साहनी साहब को लग रहा है कि इस बार सरकार बदल रही है तो यही मौका है, सीधा बातचीत कर लें और सीधा बातचीत में ये ठप्पा लगवा लें कि हाँ भैया उप मुख्यमंत्री तो साहनी साहब ही बनेंगे? नहीं, देखिए, साहनी साहब का ये है कि लोकसभा में तेजस्वी जी का वो साथ दिए थे और साथ का सहानुभूति वो लेना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बोल दे कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, मगर ये हमको लगता है कि बिहार में संभव नहीं है। बाबा आप क्या कहेंगे? दिल्ली के बड़े चक्कर लग रहे हैं और बड़ी भगदड़ इस वक्त इंडिया गठबंधन में भी नजर आ रही है। साहनी जी ने कह दिया कि भैया प्रेजेंट करोगे मुख्यमंत्री तो बात करो, नहीं तो दरवाजा बंद। मैं समझता हूँ कि दलित समाज के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति ज़्यादा महत्वाकांक्षा के आधार पर बोलता रहता है। सहनी जी तो पहली बात है वो सन ऑफ मलाह कहते हैं, ये भी सस्पेक्ट शब्द है। आप पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ये उनका तो जो पार्टी का नाम रखे हैं, अपना नाम जो रखे हैं वो ही गलत है। कोई सन ऑफ भूमिहार नहीं हो सकता, कोई सन ऑफ ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई सन ऑफ मलाह नहीं हो सकता, कोई सन ऑफ राजपूत नहीं हो सकता, वो किसी एक बाप का बेटा होता है। बिल्कुल। तो ये तो उनका अपना पहला बात है जो गलत बोलते हैं। तो ऐसा लोग जो बात बोलता है वो क्या क्या गलत बोल जाएगा, कहाँ तक गलत बोल जाएगा, क्या ठिकाना है। साहनी जी बार्गेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, बार्गेन करते हैं और उनके लोग वो टिकट बेचते हैं। पहली बात है, उनको जितनी सीटें मिली हैं उसका 80% सीट वो बेच देंगे, या उनके साथ यदि जीत जाएंगे तो उनके साथ रहेंगे नहीं, वो दूसरे दलों में चले जाएंगे। अभी तक का इतिहास यही है। साहनी जी के हों या वो जो है क्या है वो नहीं उपेंद्र जी हैं, उसमें हमारे वो क्या ओवैसी साहब हैं, इनके लोग जीतते हैं लेकिन उनके साथ रहते नहीं हैं, इसलिए कि रुपये पर ये लोग टिकट खरीद करके आते जाते हैं। यानी बिहार में ओवैसी भी लेकर आए थे लेकिन उनके विधायक भी भाग गए। उपेंद्र जो माने मैथी हैं, प्रसाद जी जो हैं, कुशवाहा जी जो हैं, कहते हैं कुशवाहा के नेता हैं, लेकिन जब नीतीश जी के साथ सटते हैं तो पार्लियामेंट में, असेंबली में, राज्यसभा में जाते हैं, अन्यथा वो खाली के खाली रह जाते हैं।
जी। उनका भी इतिहास यही है। कुशवाहा के एक छत्र नेता समझते हैं, लेकिन एक छत्र नेता कुशवाहा के भी वो नहीं है। तेजस्वी को आप कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी, क्या लगता है कि तेजस्वी इस चुनाव में पूरी तरीके से कमान संभाले हुए हैं और लग रहा है कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे, ये डेफिनेट कंफर्म हो चुका है, या फिर अभी लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी में भी कोई खींचतान चल रही है अंदर खाने? देखिए, तेजस्वी अपने को मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज कर रहे हैं। राजद के बहुसंख्यक लोग उनको मानते हैं, लेकिन राजद का ही एक खेमा उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता है। यदि तेजस्वी जी के योग्यता की बात आप करेंगे, गुणवत्ता की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, काबिलियत की बात करेंगे, तो बोलने का तो तजुर्बा उन्होंने सीख लिया है। अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण भी कर लेते हैं, लेकिन उनके डिग्री पर भी सवाल है। लोग 9वीं पास मुख्यमंत्री की बात करते हैं, 9वीं फेल बोलते हैं, 9वीं फेल की बात बोलते हैं। अब सम्राट चौधरी के बारे में लोग 5वीं फेल की बात भी बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातें हैं। और तेजस्वी जी का एकमात्र मेरिट है, वो लालू जी के बेटा हैं। लालू जी को हटा दिया जाए तो उनका अपना सेल्फ मेड तो व्यक्ति है नहीं। लालू जी सेल्फ मेड हैं, नीतीश जी सेल्फ मेड लोग हैं, इनके बाप दादे कहीं कुछ नहीं थे। लेकिन तेजस्वी जी को, आपके चिराग पासवान जी को, जीतनराम मांझी जी के बेटा को, इन लोगों को यदि उनके बाप का तगमा को हटा दिया जाए तो अपना कोई मेरिट नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व नहीं है। वो लालू जी के अस्तित्व के आधार पर बनना चाहते हैं। दूसरी बात है कि आपके संविधान में और मुख्यमंत्री चुनने का जो तरीका होता है, उसमें बहुमत दल के, जो बहुमत दल आता है, उसमें से मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया रही है। अब गठबंधन है तो सभी दलों को अपना अपना नेता चुनने का अधिकार है। जिसका 3 गो विधायक भी होगा, वो अपना 3 में से एक नेता चुनेगा। बिल्कुल, जैसे भाकपा माले से एक अधिक, बिल्कुल, भाकपा माले के 12 विधायक, तो महबूब आलम जो है उसके नेता हैं, सत्यदेव राम उसके उप नेता हैं। तो सभी दलों को अपना अपना नेता चुनने का अधिकार है। तो राजद के लोग उनको नेता के रूप में मानते हैं, वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इस लिहाज से माने जाते हैं कि राजद एक महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है और ये क्षेत्रीय पार्टी के लोग हैं। और कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर राजेश राम जी ने अभी तक नहीं स्वीकार किया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो जब महागठबंधन के लोग जीत करके आएंगे तब न तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जलवा तो तेजस्वी का नजर आ रहा है। जी नहीं, जलवा तेजस्वी का नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं जलवा तेजस्वी का है, जलवा महागठबंधन का है। यदि उनको बड़ी साहस है ना, तो अलायंस तोड़ करके लड़के देख लें, क्या उनका जलवा रहेगा, उनका जलवा रहेगा। अभी वो लालू जी वाला समय नहीं है, 95% यादव उनके साथ थे। अभी तो 35%, 40% यादव दूसरे लोगों के साथ हैं। तो लग रहा है कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा, तेजस्वी को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना पड़ेगा। यदि उन्हें भगदड़ मच रही है, भगदड़ जो मच रही है, भगदड़ ऊपर से दिखाई दे रहा है, बाहर से दिखाई दे रहा है। जैसे आप बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, लेकिन कहीं आपको नहीं, कभी आपको हार्ट अटैक की बीमारी हो तो सब आपका जो है अथी है ना, सब खत्म हो जाएगा। जैसे चीनी वाले लोग हैं, बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन चीनी का बीमारी जो है उनको खोखला कर देता है। तो वही बात है, ये खोखला लोग हैं, खोखले ढंग से बात करते हैं। महागठबंधन की ताकत है, एनडीए की ताकत है। जैसे भाजपा को कहिएगा एनडीए है, तो नीतीश जी को तो सीट कम है, तो क्यों मुख्यमंत्री रखे हुए हैं? मुख्यमंत्री इसलिए रखे हुए हैं कि भाजपा में कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। यदि भाजपा में मुख्यमंत्री बनाने की बात होगी तो 1 दर्जन लोग खड़ा हो जाएंगे। नित्यानंद राय खड़ा हो जाएंगे, तो गिरिराज सिंह खड़ा हो जाएंगे। तो इस तरह से सभी जातियों का एक मुख्यमंत्री का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। तो भाजपा में मुख्यमंत्री बनेगा कौन? सम्राट चौधरी भी खड़ा हो जाएंगे, तो उधर जो है उप मुख्यमंत्री जो है वो भी खड़ा हो जाएंगे। तो सभी जातियों के लोग मुख्यमंत्री बनना होगा तो कौन बनेगा? इसीलिए भाजपा के लोग नीतीश जी को मजबूरी है रखे हुए हैं। तो इसी तरह से गठबंधन की ताकत है, महागठबंधन की ताकत है, जिसके चलते लोग कर रहे हैं। और किसी को सुनिए, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये लोग इतने कमजोर हैं भीतर से जो गठबंधन तोड़ नहीं सकते। और मुख्यमंत्री बनने की बात यदि है होगी, मुख्यमंत्री बनने की बात है होगी ना, तो तेजस्वी जी को उनके दल के ही बहुत लोग नहीं चाहते हैं।
यानी आपको लग रहा है अगर मुख्यमंत्री की बात है लालू तो जी वाली बात नहीं है। तेजस्वी का वही कटाव हो रहा है। जी अब अंदर ही अंदर कटाव कर रहे हैं। लालू जी वाली बात नहीं है कि वो राबड़ी देवी को गोबर पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए या रघुवंश सिंह ऐसे विद्वान, जगदानंद सिंह ऐसे, रघुनाथ झा, ये तमाम लोग चुप रह गए। अब वो बात नहीं है तेजस्वी का। ये तेजस्वी जी बोल देंगे मुख्यमंत्री बनने की बात, उनका विरोध नहीं। उनका तो भाई विरोध कर रहा है, तेज प्रताप विरोध में अभी है। अभी तो तेज प्रताप बोल रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ में वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा। सोचिए क्या होगा। कहीं ऐसा हो कि तेजस्वी जी ही खुद हार जाए। आपको ये लग रहा है तेजस्वी खुद ही हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले। अरे वो कह रहे हैं कि मोदी और नीतीश कुमार का बस्ता पैक कर रही है पब्लिक। भाई ये बात सही है, बदलाव लोग चाहता है। लेकिन ईवीएम का जो सवाल है, अब वोटवा ऊपर से जोड़ देगा तो कैसा बदलाव हो जाएगा? बदलाव होगा। तो ईवीएम के चोरी का जो मामला है, ये बदलाव होने देगा। जनता तो चाह रही है, ये बात सही है। जनता एकदम चाह रही है कि बदलाव हो जाए। अब 5 बार से ये प्रमोद ऐसा लोग माने विधायक है यहाँ नहीं, तो लोग जनता बदलाव चाह रही है, उसके मूड में बदलाव है। लेकिन आप कह रहे हैं तेजस्वी के पीछे भी लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, और सच्चाई है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। यदि हमको वोट देना हो तेजस्वी को, तो मैं कहूंगा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। देखिए तमाम जनता है, अपनी अपनी राय। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है सर, कैसे देख रहे हैं ये जो चुनाव है? इतनी जो भगदड़ अभी मच रही है, लोग दिल्ली के जो है चक्कर काट रहे हैं, कोई पटना के चक्कर काट रहा है, और लगातार कोई कह रहा है कि हमको मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करो, कोई कह रहा है उप मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो। क्या हो रहा है सब? बिहार में विकास है और नीतीश कुमार है। आज ही हम गांव गए थे, एक बैंक का काम था, वहाँ पे औरतों का लाइन लगा हुआ है। वहाँ पे मैंने खड़ा होने का जगह नहीं था, लौट के आ गए, फिर कल जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं सब 10-10 हज़ार रुपए नीतीश कुमार मोदी जी डाल रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। ये वोट इसके पहले क्यों नहीं खरीद रहे थे? बिहार की जनता के लिए, विकास के लिए पैसा, ताकि स्वराज रोजगार जो हो, लेडीज अपने पैरों पर खड़ी हो, इसके लिए विकास के लिए वो अपने बात करते हैं, वो विकास की बात करते हैं वो लोग, और सब नहीं, विकास की बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये जो अभी एक सेकंड खड़े होइए आप, ये जो भगदड़ मच रही है अभी, ये जो पूरा ये चुनाव आयोग ने जैसे ही डेट डिक्लेयर करी है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं जो भगदड़ मचने वाली स्थिति नजर आ रही है। तेजस्वी के नाम पे अब तक कहा जा रहा था कि साहब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार में बदलाव लाना है, तेजस्वी को सीएम बनाना है, लालटेन का बटन दबाना है। उधर कह दिए साहनी साहब कि भैया हमको प्रोजेक्ट करो मुख्यमंत्री, तब बात करेंगे। राजा का बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो जो हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, जो हो, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ना। इसलिए हाथ पर लगा रहे, दूसरे कोई नहीं बोल रहा है। साहनी साहब तो बोल दिए। तो साहनी साहब वो अपने उप मुख्यमंत्री, वो तो अपने कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दिल्ली जाके करके आते हैं, कभी पटना आते हैं, कभी इनके पास जाते हैं, कभी उनका कोई नहीं है। तो ये भगदड़ क्या नजर आ रही है? इंडिया गठबंधन इस बार लग रहा है कि सबको कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, इसलिए भगदड़ मच रही है, हमारा नंबर पहले आ जाए। एनडीए की सरकार आ रही है। अच्छा, एनडीए सरकार। एनडीए सरकार है। जंगल राज नहीं चाहिए। जंगल राज नहीं चाहिए। क्या था जंगल राज में सर? नरसंहार देखे हैं, सुने हैं, बातें नरसंहार, चिनारी नरसंहार देखे हैं। एक बार 100 भूमिहारों की हत्या, एक बार दलितों का हत्या, कम से कम इसी के चलते लोग। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी जो वादे दावे कर रहे हैं कि साहब एक बार बनने तो दीजिए सीएम? बने थे उप मुख्यमंत्री, भूमि घोटाला हो गया, कह रहे उप मुख्यमंत्री बने, नौकरी दी, वो नौकरी वो दिए। बिना मुख्यमंत्री के साइन से नौकरी मिलेगा क्या? ये लोगों को लोगों को जो है बरगलाना, ये कहाँ की बात है? कह रहे लोकतंत्र की हत्या को बचाना है तो अब की बार बिहार में बदलाव लाना है। नहीं, लोकतंत्र की हत्या तो वो लोग करते हैं जो खुद हत्यारे हैं। लोकतंत्र की हत्या वो करते हैं जो खुद हत्यारे हैं। कह रहे मोदी वोट चोर है, वोट चोरी से काम नहीं चलेगा।
अगर वोट चोरी किए रहते तो 303 से 240 पर नहीं आते, ये 21 से 80 नहीं जाते। राजद की सरकार 2010 में 21 सीट पर सिमट गई थी और वो आज 80 पर है। उतना बिहार में सबसे बड़ी दल वही है, तो वोट चोरी अगर होता तो वो दल बड़े दल रहते, आकि मोदी जी रहते। तो ये भगदड़ को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो अभी पूरी तरह खींचतान चल रही है सीटों को लेकर, रात भर चर्चाएं चल रही है, लेकिन फिर भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। कहीं एक तरफ तो कह रहे थे कि भैया वोट है जो नीतीश तेजस्वी के नाम पे जनता कर रही है, तेजस्वी सीएम बन रहे हैं, तेजस्वी सीएम बनते ही नौकरियां देंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये जो बीच में भी डिस्टर्बेंस हो गई है, नौकरी नहीं दे सकते हैं। अभी तो जमीन घोटाला, ये लैंड फॉर जॉब घोटाले में वो अभी तो मैंने जमानत पर लोग घूम रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे? तो आपको नहीं लगता कि तेजस्वी सीएम? राहुल गांधी का क्या रोल देख रहे हैं? राहुल गांधी तो उनका कोई रोल नहीं है, बिहार में उनका कोई रोल नहीं है। इतनी बड़ी यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, अभी तक तो कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना है। राहुल गांधी का कुछ वर्चस्व नजर आ रहा है? ना यहाँ नहीं है। मोदी जी का जादू चलेगा क्या? मोदी जादू चलेगा, मोदी मैजिक लग रहा है। मोदी मैजिक काम करेगा, एकदम काम करेगा। भाई साहब आप रुकिए, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? क्या लग रहा है इस बार जादू चलेगा? कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो विकास करेगा वोट तो उसी को देंगे। लेकिन ये जो भगदड़ मच रही है अभी, जैसे सीट डिक्लेयर हुई उसके बाद मुकेश सहनी ने कहा कि साहब हमको उप मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट करेंगे तब हम आपसे बात करेंगे। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी के जो समर्थक हैं वो आपस में ही भिड़े हुए हैं कि कौन सीएम बनेगा। वो कह रहे कांग्रेस का प्रेजेंट करो सीएम, तेजस्वी कह रहे कि हमारे नाम पे चुनाव होगा, हम सबसे बड़े दल हैं। तो क्या कहेंगे? फर्स्ट बात तो सहनी का जो बोले हैं, तो सहनी को कुछ न कुछ तो बोले ही होंगे, तभी तो वो साथ में है। वो कुछ न कुछ तो उनको बोले होंगे, वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसे तो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कोई बोलने से किसी का थोड़े हो जाता है, वो तो पार्टी तो बोलेगा ही से हम बनेंगे, हम उसका पार्टी है मुकेश सहनी जी का, तो वो बोलेंगे ही से हमको उप मुख्यमंत्री चाहिए, ये बोलेंगे से हम ही मुख्यमंत्री बनना है। तो जो रहता है, जो सोचता है मैं ही बनूं, तो बोलने से थोड़े हो जाएगा। वो तो गठबंधन तय करेगा ना, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि तेजस्वी ने पहले ही तय कर लिया है कि इस बार अगर बिहार में बनेगी सरकार तो तेजस्वी के नाम पे बनेगी, आरजेडी के नाम पे बनेगी, गठबंधन की बात बाद में देखेंगे, लेकिन मोहर लगेगी तो तेजस्वी के नाम पे? सरकार की बात कर रहे हैं तो वो तो 60 सीट आएगा महागठबंधन का। आपकी बात महागठबंधन 60 सीट आएगा, 60 से 70 सीट आएगा ही। सर्वे अभी देखे हैं 2-3 का, हिंदुस्तान का भी देखे हैं, 160 से 170 सीट दिखा रहा है इंडिया का। सर्वे पलट देंगे, ये राहुल गांधी और तेजस्वी का वादा है। वो हर हमेशा पलटते हैं सर्वे। हाँ, पलटते रह जाएंगे, कुछ होगा नहीं। सरकार तो नीतीश कुमार का बनेगा। नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का झोला बांध दिया है बिहार वाले। सुनिए, विकास पे होता है, पहले तो रोड नहीं था, लाइन नहीं था, ये सब हो गया है। बाकी रह गया इंडस्ट्री, वो भी होगा। काम तो हो ही रहा है। काम एक बार में जो गड्ढा बना हुआ है तो उसको भरने में टाइम लगता है ना। काम पे वोट होगा कि जाति पे वोट होगा? जाति पे तो थोड़ा बिहार है तो हल्का फुल्का जाति खींच ही लेता है, लेकिन बहुत जो जागरूक लोग हैं वो काम पे ही देंगे। इस भगदड़ को कैसे देखें? विधानसभा से हूँ तो वहाँ पवन कुमार जायसवाल है, तो हम लोग काम पे देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे काम करते हैं। इस भगदड़ को क्या कहेंगे जो भगदड़ मची है अभी? भगदड़ तो मचेगा ही, क्या बोलते हैं, अब देख रहा है जो कुछ होने वाला तो है नहीं, भगदड़ मच गया है। क्या कहेंगे चाचा, भगदड़ मच रही है अभी इस समय? बोल हम काथी बोली, गरीब के लूट रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है, ये जो भगदड़ मच रही है क्या लग रहा है? लग रहा है कि बिहार में तेजस्वी सीएम बन रहे हैं? हाँ बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे सीएम। तेजस्वी सीएम हम बिहार से बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे? सारा दुनिया जब भिड़ा है तो हम लोग भी भिड़े हैं। उप मुख्यमंत्री? अच्छा, आप भी टक्कर में हो? हाँ, हम लोग भी टक्कर में है तेजस्वी का। तो तेजस्वी को सीएम बनाएंगे तो फिर गठबंधन कहाँ रह गया? कांग्रेस वाले कह रहे हम खड़े होइए, कांग्रेस कह रहे हम सीएम बनाएंगे। भाई दोनों गठबंधन में ना है जी। अरे तो आपने ठोक के बोल दिया तेजस्वी को बनाएंगे। हाँ, तेजस्वी को बनाएंगे हम लोग। मुकेश सहनी का क्या होगा? मुकेश चाचा, तेजस्वी सीएम बनेंगे तो मुकेश सहनी का क्या होगा? वो तो पहले ही हार गए बड़ा। और राहुल गांधी? हाँ, राहुल जी को जानते हैं? ये तो गठबंधन नहीं है भाई। तो गठबंधन है तो गठबंधन तय करेगा कि तेजस्वी तय करेंगे? अब जे गठबंधन तय करेगा। हाँ, आप तो बोल दिए तेजस्वी बनेंगे। हाँ, तो कैसे बनी? जो गठबंधन का चाहे तब नहीं बनी। देखिए, गठबंधन में इस वक्त भगदड़ मची हुई है और लगातार सीटों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। किसकी इस बार सरकार बनने जा रही है और आखिरकार इस चुनाव आयोग की तारीख के बाद किस तरीके से
सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं जोरों पर है। जनता ने अपनी राय दी, आप इस खबर पर अपनी राय रखें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार।